मेरा नाम कोमल है। मेरी उम्र 27 साल है। एक दिन करीब 7 से 8 बजे के आसपास मुझे एक आवाज सुनाई दी। आवाज काफी जोर से आ रही थी, तो मैंने अपने घर से बाहर निकल कर देखा। वो आवाज एक झोपड़ीनुमा टेंट से आ रही थी। कोई जड़ी बूटी वाला था, शायद कोई बंजारा आया हुआ था जो प्रचार कर रहा था। उस समय मैं नींद से उठी थी, इसलिए मैंने उसके प्रचार पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद मेरी माँ ने मुझे सब्जी मंडी जाने के लिए कहा, जो हमारे घर के पीछे लगती थी। मैं ईयरफोन लगाए हुए ही अपने घर से निकल गई। कुछ दूर जाने के बाद मैंने उसी टेंट के सामने काफी लोगों को देखा। हालांकि मैंने तब भी उतना ध्यान नहीं दिया और अपनी ही धुन में आगे बढ़ गई। जब मैं सब्जी खरीद कर लौट रही थी, तब मैंने उस प्रचार को सुना। उस प्रचार की एक बात ने मेरा ध्यान खींचा। कोई आदमी सड़क पर मजमा लगाकर दवाइयां बेच रहा था। मैं उसी समय उस टेंट में चली जाती, लेकिन उस झोपड़ी के पास काफी लड़के और मर्द थे, तो मैंने सोचा कि शाम को आऊंगी, जब कोई आसपास नहीं होगा। मैं शाम को घर से निकली और उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। मैं जब उस झोपड़ी के पास गई तो उस झोपड़ी में एक लड़का बैठा था, जो मुझसे उम्र में बड़ा लग रहा था। वो मुझे देखते ही बोला, आइए मैडम, जो भी समस्या हो मुझे बताइए। मैं थोड़ी शर्मा गई और थोड़ी आगे निकल गई। फिर एक के बाद एक आदमी आ जा रहे थे, तो मैं कुछ देर के लिए आगे के एक पार्क में जाकर बैठ गई और थोड़ी रात होने का इंतजार करने लगी। मेरी नज़र उसी झोपड़ी पर ही टिकी हुई थी और आस-पास के लोगों पर भी। मैं इस फिराक में थी कि जैसे मुझे मौका मिले और मैं फौरन से जाकर उस बंजारा से अपनी बात कर लूं। अभी मैं इंतजार कर ही रही थी कि तभी उस झोपड़ी से वो लड़का निकला और झोपड़ी के पीछे जाकर टॉयलेट करने लगा। तभी उस लड़के ने अनजाने में मेरी ओर देखा। मैं एकदम से सकपका गई और दूसरी तरफ मुंह करके बड़बड़ाने लगी कि मैं भी कितनी गधी हूँ, अब मैं क्या करूं। उसी समय मेरी माँ मुझे कॉल करके घर आने के लिए बोली। अब तो मुझे घर से बुलावा आ चुका था और मुझे जाना भी था, तो मैंने सोचा कि उस लड़के की तरफ नहीं देखूंगी। मैं ऐसे ही पार्क से निकली और सीधे अपने घर के तरफ जाने लगी। जैसे ही मैं उस झोपड़ी के पास से गुजरी तो उसे लड़के ने मुझे सीटी मारी, पर मैं रुकी नहीं, बस चलती ही रही। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो लड़का मेरे पीछे पीछे आ रहा था। फिर जैसे ही उस लड़के ने मुझे आवाज दी, मैं तब भी चलती जा रही थी और वो मेरे पास आता जा रहा था। अब वो मेरे एकदम करीब आ गया था। वो मुझसे कहने लगा, अपना नाम तो बता, सुन न, क्या तेरा नंबर मिल सकता है। मैं उससे बिना कुछ बोले अपने घर घुस गई और दरवाजा बंद कर दिया। मेरी माँ ठीक सामने सोफे पर बैठी थी। वो मुझे देखती हुई बोली, कहाँ गई थी तुम। मैं माँ से बोली, मैं शाम की सैर करने गई थी। माँ ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैं अपने कमरे में गई और खिड़की खोल कर देखने लगी। जैसे ही मेरी नज़र सामने गई, वो लड़का मुझे देखने लगा। मैंने फौरन से खिड़की बंद कर दी। अब मुझे बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उस रात मैं रात का खाना खाने के बाद अपनी एक सहेली के साथ कॉल पर बात करते हुए छत पर गई थी। मैंने अपनी सहेली से बात खत्म ही की थी कि दोबारा से मेरी नज़र उसी लड़के की झोपड़ी की तरफ चली गई।